तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। आ चुके हैं एक और मज़ेदार गेम प्ले को लेके। भाई साहब आज का गेम प्ले बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि पीछे की तरफ देखो कितने बंदे उतरे और एक जस्ट मेरे सामने की तरफ उतरा है। और बाकी तो आपको मैं एक चीज़ और भी दिखाने वाला हूँ, एक्यूरेसी वाला नेट। मतलब उस नेट ट्रिक को यूज़ करके ना आप किसी भी बंदे को मार सकते हो और बंदे को कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपने नेट किया कैसे यहाँ पे। तो वो भी सब आपको देखने को मिलेगा और 1v4 भी आपको देखने को मिलेगा। फाइट्स तो आपको भर भर के देखने को मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा भाई गेम प्ले ही ऐसे बनाता है जिसमें फिर कैंपर्स भी होते हैं। मतलब हर चीज़ कॉम्बिनेशन हर चीज़ का होता है। तो जस्ट यहाँ पे मैंने एक बंदे को मार दिया था, उसके बाद मुझे यहाँ पे फुटस्टेप आ रहा था राइट की तरफ से। ये बंदा जो था, ये बंदा पता नहीं क्यों इस तरफ आ रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इसको नॉकआउट किया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि वहाँ इतने बंदे उतरे हैं और ये मेरी तरफ क्या कर रहा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद जैसे मैं इसको निपटाता हूँ, इसका बंदा, इसका टीममेट, उसको मैं यहाँ पे मैं मतलब नॉकआउट कर देता हूँ, मतलब फिनिश कर देता हूँ। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, ये दो दो के ग्रुप में, एक एक ग्रुप में, मुझे पता है यहाँ तक क्या लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सोलो का गेम प्ले लगा लिया हो। भाई एक एक बंदा दिख रहा है, इतने बंदे उतरे, यहाँ पे बंदे गए कहाँ पे। अब जस्ट मेरे सामने फाइट हो जाती है और मैं इस घर की छत पे फंसा रह जाता हूँ। फाइनली एक बंदा मिल जाता है मेरे को, जिसको मैं यहाँ पे मार देता हूँ। अब एक बंदा, ये भागा जो बंदा है ना, जो भागा यहाँ से, उससे पहले बोट को मैं मारता हूँ यहाँ पे। ये जो बंदा भागा है ना यहाँ पे, इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, ये बंदा यहाँ से भाग जाता है भाई गाड़ी गुड़ी उठा के, मुझे समझ नहीं आती। अब मैं यहाँ पे थोड़ी वो लूट करता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी लेके इसका पीछा वगैरह करता हूँ, ये नहीं मुझे दिखता। लेकिन पोचिंकी में काफ़ी सारी फाइट हो रही थी यहाँ पे, एक दो टीम्स लड़ रही होती है, लेकिन जब तक मैं पहुँचता हूँ यहाँ पे शांति हो जाती है। मतलब शांति मतलब क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं, छोड़ो उसको। अच्छा अब जैसे यहाँ पे होता हूँ, ये होता बंदा जो सबको यहाँ पे मार रहा होता है, इसको मैं यहाँ पे निपटा देता हूँ। अब तुम सोच रहे हो कि मैंने कैंप किया, ऐसा नहीं है भाई। देखो अगर मैं होल्ड करके ना खेलूँ ना तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि यार इसमें वो वाली बीजीएमआई वाली बिल्डिंग नहीं है भाई। वो गेम में सर्वर हमारे बेहतरीन होते हैं, इसमें नहीं होते, तो इसमें थोड़ा सा होल्ड करके खेलना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को मारा, दूसरी टीम ने मेरे पे मतलब हमला कर दिया, हमला। तो उनमें से एक बंदे को मैंने नॉकआउट कर दिया, लेकिन दूसरा जो था वो मेरे घर की छत के नीचे था, लेकिन वो भागता है पीछे की तरफ, जिसको यहाँ पे मैं लपेट देता हूँ। अब पचिंकी में तो कोई दिख नहीं रहा था आसपास में मुझे, तो मैं आ जाता हूँ लूट करने के लिए, लेकिन लूट करते करते मुझे लेफ्ट में बंदा दिखता है, जिसको मैं नॉकआउट कर देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये बोट है या रेल है, लेकिन इसकी चाल ढाल से तो यही लग रहा था कि ये बंदा रेल है। अब मैं गाड़ी उठाता हूँ और आ जाता हूँ इस बंदे के पास, और ये बंदा यहीं पे होता है, शायद इसका कोई टीममेट यहाँ पे आसपास में नहीं होता। तो मैं इसको निपटाने के बाद सीधा आ जाता हूँ अपार्टमेंट की तरफ। यहाँ पे दो टीम्स के बीच में हो रही थी फाइट। तो अब तुम्हें पता है कि मुझे फ़ायदा लेना कैसे है, वो मुझे पता है। देखो अब जस्ट यहाँ पे आता हूँ, स्मोक हुआ होता है और मुझे पता है जोन आने वाला है, और मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा था आगे की तरफ, लेकिन इतना तो मुझे पता था कि टीम के बीच में फाइट हो रही है, दो टीम्स के बीच में, और बंदे लेटे हो सकते हैं और स्मोक भी हुआ है। अब जैसे आगे की तरफ जाता हूँ, मुझे राइट की तरफ से फुटस्टेप आते हैं ऊपर, तो ये मेरा ध्यान भटका देते हैं। तो ये साहब होते हैं बोट साहब, जिनको मैं यहाँ पे नॉकआउट कर देता हूँ। भाई ये ऐसे ऐसे टाइम पे आते हैं ना जब तुम खतरनाक फाइट ले रहे हो, तो फिर ये बंदे बीच में आ जाते हैं। अब यहाँ पे इस बंदे को मैं नॉकआउट फिनिश कर देता हूँ। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ही बंदा अपार्टमेंट वाले होंगे, तो वो गाड़ी उड़ी उठा के भाग चुके होंगे, लेकिन अरे भाई इनका एक और बंदा भी यहाँ पे जो मुझे डैमेज करता है, लेकिन मैं भी उसको उल्टा काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता हूँ। और जोन के बाहर प्रेशर उस पर ज़्यादा है, मेरे पे कम है, क्योंकि मैं तो जोन के बाहर हूँ, मैं तो आराम से फाइट ले सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं मोली करता हूँ उसके ऊपर, लेकिन बंदा बच जाता है भाई, बंदा काफ़ी खतरनाक माइंडसेट वाला था। अब मुझे पता है मैं इस बार मोली यूज़ नहीं करता, मुझे पता है ग्रेनेड, रुको ज़रा बच्चे, रुको, ये देखो, ये लो मुँह पे ग्रेनेड, खाओ उसको लड्डू की तरह। और जैसे बंदा कैच करता है वो बंदा नॉकआउट, लेकिन उसी टाइम पे इसकी गाड़ी, बंदे इसके जो टीममेट होते हैं वो गाड़ी लेके इस तरफ आ रहे होते हैं। फिलहाल तो मुझे यहाँ पे यही लग रहा था कि ये बंदे उसके टीममेट नहीं है, लेकिन ये उसी के टीममेट होते हैं भाई साहब। देखो आप, एक नॉकआउट होता है और दूसरा भी नॉकआउट। अब यहाँ पे पूरी टीम खत्म हो चुकी है, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि ये नॉकआउट हुए सारे के सारे
तो ये रिकॉल होके ज़रूर आने वाले हैं वापस, और मुझे ये ज़रूर ढूंढेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ से लूट वगैरह कर उठाता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे पता है ये आ सकते हैं, तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और मुझे ये बंदा दिखता है रास्ते में, ये क्या कर रहा था भाई, मतलब बीच बीच में होता है पूरी लॉबी में, एक दो बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसे लगेंगे कि भाई ये तो मतलब ये मतलब इनको कम खेलना आता, ये तो है, ये बिल्कुल है, क्योंकि भाई ग्लोबल है इसमें, मतलब वो सारे बंदे होते हैं भाई, कोई भरोसा नहीं है कौन सी लॉबी में डाल दें, कोई भरोसा नहीं है, मतलब सब चलता है इसमें। अब यहाँ पे बंदा अंदर की तरफ भागा था, ठीक है, मैंने यहाँ पे मॉली किया उसके ऊपर, लेकिन आप एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग सीन देखने वाले हो कि भाई ये बंदा अपने नेट से मर गया भाई, क्यों ऐसा क्यों किया, क्यों इसने, मैं कोई इतना प्रो प्लेयर नहीं हूँ भाई, तुम मुझे मार सकते थे मजे से, तो खुद को नेट से उड़ा दिया भाई। अजीब है। उसके बाद मैं जस्ट जैसे पीक लेता हूँ, मुझे सामने की तरफ बंदा दिखता है जिसको मैं नॉकआउट कर देता हूँ, और यहाँ से गाड़ी जा रही थी, तो मुझे पता था ये बच जाएगा अगर मैं इसको फिनिश नहीं करूँगा, तो मैंने इसको साथ ही फिनिश भी कर दिया। लेकिन ये गाड़ी वाले बंदे देखो भाई, इतनी रफ्तार से सीधा पानी में कुदा दी गाड़ी यार, ये बंदे पागल हैं क्या, दिमाग से थोड़ा पैदल लग रहे हैं मेरे को भाई, ये सीधी गाड़ी पानी में कुदा दी उन्होंने। अब जब मैंने मतलब मैप खोल के देखा तो मुझे समझ आया कि भाई जोन ही उस तरफ है, तो उन्होंने सही किया। अब यहाँ पे मुझे वो एंडी के ढोल की उल्टी की आवाज ये आ रही थी, तो मैंने जैसे स्कोप इन किया, मुझे बंदा दिखता आगे की तरफ, पहला शॉट मेरा मिस, उसके बाद मैंने इसकी ऐसी की तैसी कर दी और बंदा हो जाता है यहाँ पे नॉकआउट फिनिश। अब मुझे यहाँ पे खतरा ये है कि मुझे जोन में जाना है, लेकिन जाते जाते मुझे एक बंदा दिख जाता है जो तो समुंदर के किनारे बीच पे लेटा हुआ था, तो मैंने इसको बोला भाई साहब रुको ज़रा, लेकिन भाई साहब कूद गए भाई पानी में, तो यहाँ पे मैंने स्कोप इन किया और भाई साहब मुझे दिख रहे थे। रुको रुको, अब जैसे भाई साहब दिखते हैं भाई खतरनाक तरीके से तैराक बने हुए थे, तो मैंने इनको एक शॉट मारा, लेकिन वो बॉडी लगा इनको, लेकिन मुझे पता है कि जोन पीछे से आ रहा और जोन बहुत दूर है और मैं यहाँ पे निपट जाऊंगा जोन के बाहर, तो मैं भागता हूँ पानी की तरफ, मतलब बोट की तरफ। तो मैं ये भाई साहब बोट को यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनको पता अगर बोट यूज़ करते तो मैं इनको मार देता। अब यहाँ पे मैं पीछे देख रहा था, मुझे बंदा दिख जाता है वो, और भाई साहब यहाँ पे नॉकआउट। अब मुझे पता है कुछ देर तक तो वो नॉकआउट पानी में घूमते रहेंगे, लेकिन रिवाइव तो यहाँ पे नामुमकिन है इनको मिलना, और भाई साहब फिनिश भी हो जाते हैं जैसे मैं इस तरफ पहुँचता हूँ। लेकिन रुको, अब यहाँ पे मेरे माइंड सेट में ये था कि भाई ब्रिज पे ज़रूर बंदे होने वाले, तो मैं आ जाता हूँ ब्रिज की तरफ। पहले तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि गाड़ियाँ पेटियाँ पड़ी हुई भाई, यहाँ पे इतने सारे बंदे मरे हुए हैं, तो यहाँ पे ज़रूर कोई होने वाला है। और मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया, लेकिन लेट आए दुरुस्त आए, वही सीन समझ लो आप, क्योंकि यहाँ पे मैं सर्चिंग कर रहा था, मुझे एक बंदा दिखता है, एंटी की डोल की आवाज़ आती है मेरे को, और जिसको मैं हवा में ही मतलब बॉडी शॉट ले देता हूँ एक। उसके बाद मैं नीचे की तरफ जाता हूँ कि बंदे को मारता हूँ, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा था, तो मैं पीछे भाग जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा छुपा होगा कहीं ना कहीं। अब मैं बग्गी लेके जैसे यहाँ से निकल रहा था, बंदा दिख जाता है मेरे को भाई, आखिरी टाइम में क्या जिगल देता वो बंदा। अरे भाई यहाँ पे बंदे का खेल खत्म, स्नाइपर शॉट एक ही पड़ता है। लेकिन रुको, अब जैसे मैं इस बंदे को मारता हूँ, अरे भाई पग्गी मेरे पीछे पड़ जाती है और एक गाड़ी की साउंड भी आ रही थी मेरे को। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ और आने के बाद सीधा जस्ट इस जगह पे आ जाता हूँ, मिलिट्री बेस के नहीं, ये नोबो और मिलिट्री बेस के बीच में आता है ये टावर वाली जगह, शायद आपको पता होगी। इससे लेफ्ट की तरफ एक बहुत ऊँची पहाड़ी पर भी आता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेडियो टावर जैसा आता है ना, तो उसके नीचे ये जगह, तो बंदा ऊपर की तरफ होता है और मुझे नहीं पता कि उसका टीममेट राइट की तरफ था, जिसको यहाँ पे नॉकआउट करता हूँ। लेकिन उसी टाइम पे ये बंदा जो ऊपर होता है, ये बंदा बाहर निकल के किसी को मारने की ट्राई करता है। अब ये मुझे नहीं पता उसके हाथों में लगी भाई, तो ये बंदा बच गया यहाँ पे। अब देखो आप 200 मतलब एक्यूरेसी वाला नेड, मतलब इस तरह के नेड आप जब भी करोगे ना, तो कसम से बोल रहा हूँ एनिमी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने मतलब किया क्या। नेड देखो कुक करके आवाज़ आनी चाहिए ना, ये इस नेड की आवाज़ नहीं आती, ये सीधा हवा में फूटेगा और बंदे की ऐसी की तैसी। इसको फेंकने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब जैसे ही मैंने यहाँ से नेड किया, बंदे को कोई आइडिया नहीं है नेड कहाँ पे है। देखो नेड अचानक से गिरेगा, फूट जाएगा, ये देखो, और यहाँ पे किल मिल जाता तुम्हारे भाई को 2। उसके बाद अब मैं जैसे ही जोन की तरफ आता हूँ, तो यहाँ पे गाड़ी लगी होती है और बंदे मुझे दिखे होते हैं यहाँ पे, लेकिन एक बंदा भाई BSS लेके लास्ट जोन में बंदों को निपटा देता भाई, VSS। अब उसको ढूंढना भी नामुमकिन है, तो इसीलिए मैं गाड़ी का यूज़ करता हूँ। और जैसे मैं गाड़ी घुमाता हूँ, वो बंदा एक गलती करता है यहाँ पे कि मेरे पे कर देता है फायर। देखो आप, अब जैसे ही मेरे पे फायर करता है, तो मैं यहाँ पे गाड़ी रोक के उसको मारना प्रीफर नहीं करता, क्योंकि भाई ये बंदे होते हैं चालाक। पहले मारेंगे VSS से, भाई छुपा हुआ बंदा घास में कम ही दिखता है जब आप जल्दबाजी में उतरोगे। तो मुझे बंदा दिख गया होता है वो।
अब यहाँ पे हेडशॉट कनेक्ट होता, लेवल 3 था भाई, हर बंदा लेवल 3 यूज करता है। बाकी दूसरे शॉट में बंदे का गेम खत्म। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बाय बाय गाइस।